वेलकम बैक टू अमेजिंग ज्ञान टेक। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मोस्ट कॉमन वर्क ऑफसेट फॉर फिफ्थ एक्सिस या 3 एक्सिस। मान लो एक स्क्वायर ब्लॉक का वर्क ऑफसेट क्या रहता है, एक राउंड शेप का वर्क ऑफसेट क्या रहता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का वर्क ऑफसेट क्या रहता है। जनरली ये टोटल वर्क ऑफसेट आपका डिपेंड करता है प्रोग्रामर का ऊपर। टोटल जितना भी वर्क ऑफसेट आपका प्रोग्रामर का ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजी फॉर सेटिंग और वेयर टू डायमेंशन आस्किंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट फॉलो करके आपका वर्क ऑफसेट लेते हैं। लेट्स गो टू प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स है, एरोस्पेस कंपोनेंट्स है। ये मेरा ब्रेकेज मार रहा है, चैम्फरिंग जो बोलते हैं ऑपरेशन CSK। तो आप देख सकते हो सिंपली मेरा A0 C0 में हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे A90 में हो रहा है। अभी जो भी जितना भी चैम्परिंग करना है A90 में होगा। उसके बाद A90 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन C आपका अभी 0 में हुआ तो वो अभी C रोटेशन करेगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सब फिफ्थ एक्सिस का काम है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपका फिफ्थ एक्सिस में ही होता है इजीली। और कभी कभी तो आपका कोई कॉम्पोनेंट्स एक कॉम्पोनेंट्स आपका एक ही बार में कंप्लीट हो सकता है फिफ्थ एक्सिस यूज करके। तो ये तो था फिफ्थ एक्सिस में थोड़ा एडवांटेज के बारे में। तो उसका वर्क ऑफसेट अभी तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट एक वर्क ऑफसेट का आपको बताऊंगा जो आपका हमेशा सेंटर रहता है। मान लो ये मेरा x और x प्लस और ये x माइनस, ये मेरा y प्लस y माइनस हो गया। तो ऐसे उसका सेंटर ये y और ये x ले लिया। और ये मेरा एक एरोस्पेस का कंपोनेंट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक कंपोनेंट है, तो उसका जनरली जो कोई भी ब्लॉक या राउंड पार्ट, मान लो ये एक स्क्वायर ब्लॉक है और मान लो और एक यहाँ पे राउंड कंपोनेंट है और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। कुछ भी कोई भी मान लो, आपको ये कंपोनेंट मान लो, नहीं तो ये मान लो, नहीं तो ये मान लो। ओके, उसका जो इन सेंटर यहाँ पे x0 y0 ये ओरिजिन है। x0 y0 कौन सा टाइम में होता है? जो टाइम ये आपका एक रॉ मेटेरियल रहता है। मान लो ये एक रॉ मेटेरियल, एग्जांपल रॉ मेटेरियल है। ये साइड से उसका ये रॉ मेटेरियल, ये टॉप में इधर एक हॉल दिया है। हॉल से ये साइड डिस्टेंस आपका कितना 10 mm और प्लस माइनस 0.04 पूछा है, 0.04 ये साइड डिस्टेंस। फिर भी उसी टाइम आपका ये ब्लॉक का इन सेंटर रहता है। फिफ्थ एक्सिस में आपका सेंटर क्या रहता है? हमेशा आप लोग पूछते हैं क्या x क्या रहता है, y क्या रहता है, और a और c ये क्या क्या रहता है। ये सब जनरली हम देखेंगे तो कोई भी कंपोनेंट में, मान लो ये एक एरोस्पेस कंपोनेंट मान लिया मैं, x डायरेक्शन y डायरेक्शन कर दिया। ये एक स्क्वायर ब्लॉक है, नहीं तो ये एक राउंड बार है, नहीं तो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ओके, तो ये साइड से उसका यहाँ पे कुछ हॉल्स दिया है, कुछ यहाँ पे प्रोफाइल दिया है। ये मान लो ये प्रोफाइल, ये साइड से हॉल, और ये जो साइड है ना, ये साइड से उसका डिस्टेंस पूछा है कितना 10 mm और प्लस माइनस 0.04। फिर भी मान लो ये एक राउंड कंपोनेंट है, राउंड कंपोनेंट सेम ये हॉल दिया है और हॉल ये साइड से पूछागा कुछ ऑपरेशन। नहीं तो ये भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल दिया होगा, ये भी ये साइड से पूछागा। उसी टाइम क्या होता है ना, उसी टाइम आपका ये रॉ मेटेरियल मीन्स दैट मीन्स आप हमेशा इन सेंटर रहता है। जनरली XY इन सेंटर रहता है और Z आपका टॉप रहता है, याद रखना। तो फर्स्ट सेटअप में कुछ भी जो साइड से जितना भी माइक्रोन डायमेंशन पूछने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट सेटअप में हमेशा याद रखना आपका इन सेंटर रहता है। X और Y ये दोनों इन सेंटर रहता है और आपका Z आपका टॉप रहता है, पार्ट का टॉप रहता है Z। वही हिसाब से आपका प्रोफाइल होता है और प्रोग्रामर वही हिसाब से आपको देता है, क्योंकि आपका कोई भी सेटिंग करेगा, कुछ भी करने का टाइम आपको इजी रहता है। XY सेंटर लेने के लिए कोई भी रेक्टेंगुलर, मान लो ये स्क्वायर बार का सेंटर लेने के लिए XY सेंटर वो ले सकता है इजीली, x0 y0 और Z टॉप। मान लो ये एक राउंड कंपोनेंट पकड़ने के लिए आप चौक यूज करते हैं। मान लो ये चौक को यूज करके राउंड कंपोनेंट पकड़ लिया हम लोग और इसका आउटर डायलिंग कर दिया, XY सेंटर हो गया फर्स्ट सेटअप में। जहाँ पे कुछ भी डायमेंशन कितना साइड से कुछ भी जितना माइक्रोन यहाँ पे अगर 0.002 माइक्रोन भी पूछा होगा
या 20 माइक्रोन पूछा होगा, जितना भी पूछने दो, फिर भी आपका फर्स्ट सेटअप में हमेशा एक्स वाई इन सेंटर रहता है। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट सेटअप में आपका एक्स वाई इन सेंटर रहता है। एक्सिस यूज कर रहा हूँ मीन्स फिफ्थ एक्सिस का क्या रहता है, आपका वहाँ पे वाइस रहता है, एक वाइस रहता है। मान लो ये मेरा फिफ्थ एक्सिस है, ऐसे एडजस्टमेंट वाला फिफ्थ एक्सिस अभी बना रहा हूँ, ये मेरा फिफ्थ एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है वाइस क्लैम्प करने के लिए, यहाँ पे ये मेरा वाइस है, ये वाइस है, ओके, ये मेरा वाइस है। इसका ऊपर मेरे को कंपोनेंट पकड़ना है, ये मेरा कंपोनेंट है, पार्ट वाइस, और ये मेरा बेस है, ये जाने दो बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे को ये पार्ट का सेंटर लेना है। ये मान लो ये एक पार्ट है, ओके, पार्ट बना दिया। तो ये पार्ट का एक्स वाई सेंटर लेना है। ये तो एक्स 0 और वाई 0 सेंटर ले लिया, और जेड मेरा टॉप ले लिया। लेकिन आपका जो ए, ये एक अटैचमेंट वाला फिफ्थ एक्सिस मीन्स यहाँ पे रहेगा आपका ए, और क्या रहेगा सी। हमेशा याद रखना, जब भी आप फिफ्थ एक्सिस सेटिंग कर रहे हो मीन्स आपको सी 0 करना पड़ता है, और ए आपका कांस्टेंट 0 ही रहता है। कभी कभी आपको ए भी 0 चेक करना पड़ता है, लेकिन ए आपका कांस्टेंट बेड का हिसाब से वो 0 रहता है, लेकिन आपको सी 0 करना पड़ता है, क्योंकि सी आप मीन्स दैट मीन्स आपका वाई स्ट्रेट। जब भी आप 3 एक्सिस में वाइस लगा रहे हो तो उस टाइम स्ट्रेट करना पड़ता है, ये एक स्ट्रेट करना पड़ता है। तो सेकेंड सेटअप में क्या होता है, सेकेंड सेटअप में मान लो ये एक कंपोनेंट है, मान लो ये मेरा स्क्वायर ब्लॉक केक है, ओके, यहाँ पे एक प्रोफाइल दिया है, और यहाँ पे ये हॉल दिया है, ये डायमेंशन हो गया, ओके। और इधर इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से ये वॉल है ना, ये मान लो मेरा 20 mm दिया है, और प्लस माइनस 0.03, और ये मेरा बॉटम, ये बॉटम से उसका हाइट कितना है 60 mm दिया है। तो और ये साइड से कुछ प्रोफाइल है, यहाँ पे फिफ्थ एक्सिस हम लोग लगा रहे हैं मीन्स क्या है, ये साइड से कुछ प्रोफाइल है बोल के हम लोग यहाँ पे फिफ्थ एक्सिस में लगा रहे हैं, ओके। तो फिफ्थ एक्सिस में ये पार्ट लगा रहे हैं मीन्स दैट मीन्स आपका क्या होता है, ये बेस आपको क्लैम्प करना पड़ता है। ऑलरेडी फर्स्ट सेटअप हो गया, तो मीन्स ये सेकंड सेटअप आपको लगाना है, ऐसे बेस क्लैम्प करना है। तो उसी टाइम उसका सेंटर क्या होगा, उसी टाइम आपका सेंटर ये फेस से, ये 03 में पूछा है, ऑलरेडी ये फेस क्लीन हो गया, सेटअप हो गया। तो ये उसी टाइम उसका सेंटर ये फेस सेंटर होता है, और आपका जेड आपका बॉटम रहता है। तो ये तो था कुछ वर्क ऑफसेट के बारे में। हमेशा याद रखना, जब भी आप फास्ट सेटअप कर रहे हो दैट मीन्स आपका एक्स वाई इन सेंटर और सेंटर एक्स वाई 0 रहता है, जेड टॉप रहता है। और सेंटर लेने से पहले आपको हमिंग करना पड़ता है। हमिंग करने से क्या होता है, आपका ए और सी दोनों 0 हो जाता है। तो वही हिसाब से आपको वाइस लगाना है, और आपको सी 0 करना है। सी 0 मीन्स दैट मीन्स आपका वाइस 0। हमेशा याद रखना, सी 0 करना पड़ता है, ए आपका कांस्टेंट 0 ही रहता है हमिंग करने के बाद, और आपको एक्स वाई सेंटर उसके बाद आपको लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते। और वीडियो का लास्ट में बोल रहा हूँ आपको, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट दीजिए कौन सा टॉपिक पर आप देखना चाहते हो वीडियो। थैंक यू, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते।